अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं कमरुज़्ज़मान खान। पाकिस्तान में जो सबसे पहली जबरी गुमशुदगी हुई थी वो अताउल्ला मेंगल के बेटे असद मेंगल की हुई थी, जो अख्तर मेंगल का भाई था। और फिर उसकी लाश भी नहीं दी गई थी। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था। ये वही दौर था जब अताउल्ला मेंगल की हुकूमत वहाँ से ख़त्म की गई थी। और ज़ाहिर है, आप समझ सकते हैं कि कशमकश किन किन के माबैन होगी और उसका अंजाम क्या हुआ। तो उसके बाद फिर अताउल्ला मेंगल का बेटा अख्तर मेंगल जब पॉलिटिक्स में आया तो ये वही मुल्क है। और वहाँ पे जो अदारों की जो कशमकश है, जो ताकत है और ताकत का इजहार है, वो इसमें कोई रद्द-बदल नहीं हुआ। कोई अंदाज मुख्तलिफ होता है, कभी कोई सियासी चेहरा सामने आ जाता है और वो लोग पीछे चले जाते हैं, कुछ लोग फिर दोबारा आगे आ जाते हैं और पहले वाले पीछे चले जाते हैं। तो अब हुआ क्या है? बुनियादी तौर पे अताउल्ला मेंगल की स्पेस बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स से ख़त्म हो गई है। वहाँ पे अब्दुल्ला मेंगल का जो किरदार था, या इन जैसे और लोग जो यहाँ पे बकौल इनके पंजाबी साम्राज्य के साथ मिलके इक़्तिदार में आते थे, फिर इख्तिलाफ करके वापस जाते थे, फिर नए अलायंस में आते हैं। जैसे खुद अख्तर मेंगल अख्तर मेंगल खुद 2018 वाली इमरान खान हुकूमत में भी रहा और फिर वहाँ से नाराज़ होकर निकल गए थे। फिर ये उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुहिम में भी आए और फिर पीडीएम हुकूमत का हिस्सा भी बने और अभी भी ये हुकूमत के हलीफ थे इस हुकूमत के दौरान, और फिर ये निकल गया। अब हुआ क्या है कि ये जो एक दरमियाना रोल अदा करते थे, अब अख्तर मेंगल के मुकाबले में एक तरफ वो गुरीले जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, वो हमेशा से मौजूद रहे। कभी उनकी ताकत कम हो जाती, कभी बढ़ जाती है, फिर दरमियान में प्रॉक्सीज शामिल हो जाती हैं, फिर दरमियान में सी पैक आ जाता है, उसके हामी और मुखालिफ आ जाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी कुमक आ जाती है, और फिर बहुत सारे जेनुइन जवाब उनके सामने मौजूद हैं जिनके घरों से लोगों को उठाया जाता है या मार दिया जाता है। वो उनका गुस्सा भी शामिल होता है। लेकिन इसके बावजूद ये हल जहाँ पे वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ शायद उनको पहले 76 सालों में भी कोई हल नहीं मिला, और आगे भी एक बिल्कुल दीवार खड़ी है। वो इंतहा पसंद है। और दूसरी तरफ फिर अब जो दरमियानी पोजीशन इख्तियार करने वाले लोग थे, वो अब ज़्यादा क्वालिफाइड लोग आ गए हैं। वो अख्तर मेंगल जैसी सियासत मिली जुली, जिसमें कभी इत्तेफाक करते हैं, कभी इख्तिलाफ करते हैं, कभी वो असम्बली का हिस्सा बन जाते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी वजारतों में आ जाते हैं, कभी हुकूमतों का हिस्सा होते हैं और कभी फिर अपोजिशन में बैठ जाते हैं। लेकिन इस किरदार को ज़्यादा मौसर अंदाज में करने के लिए अब सरफराज भुट्टी जैसे, या उनके जो उनसे पहले चीफ मिनिस्टर रहे, ऐसे लोग आ गए हैं जो उनसे कई कदम आगे जाके वही किरदार अदा कर रहे हैं, जो लगता है कि वो जो नाराज़ लोग हैं, जिनको सरफराज भुट्टी कहता है, वो नाराज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी शिकायत हैं, उनका जो भी नाम दे दिया जाए, और वो उनकी बहुत बड़ी कसीर तादाद है। डॉक्टर मारिंग बलोच की तहरीक में हम उन लोगों को देख चुके हैं, और अभी फिर अगर पुरअमन एक सियासत होगी और उसमें बेहतर हिकमत अमली तैयार करेंगे बलूचिस्तान के नौजवान, बलूचिस्तान के अवाम अपनी निजात का रास्ता तलाश करेंगे, तो सारी दुनिया देखेगी कि बहुत बड़ी एक अक्सरियत आएगी अपना हक मांगने के लिए। और यकीनन वो बंदूक बरदार भी नहीं है, और वो रियासत के इस तरीके से हाशिया बरदार भी नहीं है। तो ऐसी कैफियत के अंदर फिर अख्तर मेंगल जैसे लोगों की गुंजाइश ख़त्म हो गई है। अब आज फिर उनको मनाने के लिए लोग गए, शायद वो मान जाएं या ना माने, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया बदल चुकी है। अब नई दुनिया के अंदर नई तरह की सियासत होगी, वो चाहे उसका अंदाज़ कोई भी हो, किसी भी अंदाज़ की सियासत हो, वो बिल्कुल नए तर्ज की और जदीद तर्ज की होगी। और वहाँ पे फिर ऐसे लोग जो पुराने टैक्टिक्स यूज़ करते थे, उनकी कोई गुंजाइश नहीं रही है। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के मसले को खासा पेचीदा बना दिया गया है। इतनी चीज़ें उसमें शामिल हो चुकी हैं कि आप बिल्कुल उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये इस वजह से ये मामला ख़राब है और इसको सही कर लिया जाए। बेपनाह फैक्टर्स हैं, जिसमें साम्राज्यी कुव्वतें हैं, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर हल्के हैं वो हैं, जिनके अपने बहुत बड़े मफादात हैं यहाँ पे, और साम्राज्य के भी बहुत बड़े मफादात हैं। फिर
ये जो सरदार वडेरे हैं वो भी नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई अवामी सियासत शुरू हो, और इस सारे कैफियत के अंदर जो तज़ाद है, एक कशमकश है, वो आगे बढ़ रही है और उसने आखिर किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचना है। ऐसे नहीं पहुँच सकती जैसे गुरीले पहुँचाना चाहते हैं अलहदगी पसंद, और ऐसे भी नहीं रह सकता जैसे ये इस रियासत की जो हकीकी ताकतवर लोग हैं, जिनके अपने सियासी मफादात हैं या अपनी हकमियत के मफादात हैं, और जिस तरीके से वो 2 करोड़ लोगों को यहाँ पे गुलाम बना के रखना चाहते हैं, इस अंदाज में ये अंदाज उनका भी नहीं चलने वाला। तो ये मौज़ूआत ऐसे हैं जो कभी ठंडे पड़ जाते हैं और फिर कभी गर्म हो जाते हैं, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि अख्तर मेंगल एक इबरत का निशान बन के सामने आया, जिसने एक मसालियतकार के तौर पे पॉलिटिक्स यहाँ पे की थी। अगरचे कोई आसान नहीं है बलूचिस्तान में रह के सियासत करनी, लेकिन चूंकि ये सरदार है, इनका अपना एक हल्का तो ज़रूर होता है, इनके अपने वो पैरोकार होते हैं। 21वीं सदी का बलूचिस्तान भी मुख्तलिफ किस्म का है। अब इसमें 20वीं सदी की सियासत जैसे अख्तर मेंगल और बहुत सारे बलूच सरदार करते आ रहे हैं, वैसी सियासत नहीं चलेगी, और ना ही उस अंदाज में रियासत लोगों के हकूक़ को दबा के रख सकती है। ये नया ज़माना है, लोग नए पैदा हो चुके हैं, और वो पुराने ज़माने के अनपढ़ जाहिल उजड़ लोग नहीं हैं। यूनिवर्सिटियों से पढ़ने वाले नौजवान लड़कियां और लड़के मैदान अमल में आए, सियासत को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों के अपने साथ मिलाने की उनमें सलाहियत भी है। तो अब जहां पूरा मारूफ बदल रहा है, तो इन कुव्वतों को भी अपने किरदार को बदलना होगा। अगर ये अपना अंदाज ना बदल सके तो लोगों ने तो बहरहाल आगे बढ़ना है, और वो यकीनन बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।